हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट कराऊंगी। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, एटॉमिक एटम्स जो है ये सबसे स्मॉल होते हैं और इनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो मिलके मॉलिक्यूलर लेवल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स की जो डिटेल है वो मैंने आपको बताई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनेलिज बनती हैं और ऑर्गेनेलिज मिलके क्या बनाती हैं, एक यूनिट ऑफ लाइफ बनाती हैं जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, और डिफरेंट सेल जब मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, वो टिश्यूज बना देंगे। ठीक है, सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है कि डिफरेंट सेल जो है उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ कि उनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट सेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो सेम फंक्शन वाले जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बना देंगे, टिश्यूज बना देंगे। ठीक है, तो ये वाले सारे जो लेवल्स हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। तो टिश्यू लेवल के बाद वाला जो लेवल है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, जब एक जैसे टिश्यूज, मतलब टिश्यूज तो डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज हैविंग द रिलेटेड फंक्शन जॉइन टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, वो मिलके क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही लें तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स, स्टमक, डिफरेंट ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं ये एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो मिलकर सिमिलर फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और ऑर्गन बना रहे हैं, तो हम स्टमक की जो एग्जांपल है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम स्टमक में देखें, स्टमक में क्या होता है कि स्टमक का फंक्शन क्या है। स्टमक के दो फंक्शन है, एक तो ये फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो। ठीक है, और दूसरा इसका क्या फंक्शन है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, टू स्टोर फूड और डाइजेस्ट प्रोटीन, ये क्या है, इसके दो फंक्शन है। अब ये जो फंक्शंस हैं ये डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं। स्टमक क्या है, ये एक ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो फूड को स्टोर करने के लिए स्टमक जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें डाइजेशन करने के लिए कुछ जो है वो मसल्स यूज हो रहे हैं, जिनको हम एपिथेलियल मसल्स या फिर ग्लैंडुलर मसल्स कहते हैं। ठीक है, कौन से मसल्स हैं, एपिथेलियल, और इनको ग्लैंडुलर मसल्स भी कहते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक जूस की फॉर्मेशन। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ठीक है, तो ये एक इसके टिश्यू का फंक्शन हो गया, एक टिश्यू हो गया, कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। इसी तरह से अगर हम इसी एक ऑर्गन के अंदर एक और टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे कुछ मसल्स होंगे, मस्कुलर टिश्यू होंगे। ठीक है, उन मस्कुलर टिश्यूज का क्या फंक्शन होगा, मस्कुलर टिश्यूज, इनका फंक्शन होगा फूड को ग्राइंड करना। ठीक है, इन मस्कुलर टिश्यूज की वजह से स्टमक के अंदर कुछ मूवमेंट होंगे। ठीक है, उन मूवमेंट की वजह से उसके अंदर जो फूड होगी वो भी क्या करेगी, वो भी मूव करेगी, जिसकी वजह से फूड की ग्राइंडिंग हो जाएगी। फूड के जो पार्टिकल्स होंगे वो मतलब कि उनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, और ब्रेकडाउन होने के बाद उसके अंदर जो प्रोटीन होगी वो डाइजेस्ट होगी। ठीक है, तो ये दो टिश्यूज मैंने आपको बताया कि जो कि एक ही ऑर्गन के अंदर होते हैं। इनके अलावा और भी टिश्यूज होते हैं इनमें, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ठीक है, मसल टिश्यूज हो गए,
ये जो टिश्यूज हैं ग्राइंड करते हैं, इनकी मूवमेंट कैसे होती है, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह से इनकी मूवमेंट हो रही होती है। तो डिफरेंट टिश्यूज जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं, और इस ऑर्गन का नाम क्या है, स्टमक। इसी तरह से अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर में भी डिफरेंट टिश्यूज होंगे। अगर हम हार्ट की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट टिश्यूज होंगे, लेकिन उनका फंक्शन रिलेटेड होगा एक दूसरे से। अब देखें, यहाँ पे हमने एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज की बात की है, तो इनका फंक्शन क्या है, रिलेटेड है। एक टिश्यू फूड को ग्राइंड कर रहा है और दूसरा टिश्यू जो है वो उसी फूड की प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। तो इससे क्या साबित होता है कि एक ही ऑर्गन के अंदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन्स कहेंगे, ठीक है। और ऑर्गन्स के बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है कि एक ही बॉडी के अंदर जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो मौजूद होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और वो एक पूरा का पूरा सिस्टम बना रहे होते हैं जो एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे मौजूद होते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स होंगे इनमें, जैसे कि अगर हम स्टमक की बात करें, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो एक तो स्टमक ऑर्गन मिल गया, इसके साथ और के कौन से ऑर्गन्स मिलेंगे, इंटेस्टाइन मिल जाएगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है। स्टमक से पहले वाली साइड पे क्या है, यहाँ पे एसोफेगस है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये मिलकर क्या बना देंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो पेंक्रियाज भी रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ से पेंक्रियाज की डक्ट भी ज्वाइन हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इसमें ज्वाइन हो रही होती है। इसके अलावा लिवर से जो है वो गाल ब्लैडर, उसकी बाइल डक्ट भी ज्वाइन हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अपनी सिक्रीशंस ऐड कर रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी एक ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, एक पूरे सिस्टम की, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स इंक्लूड हो रहे होते हैं जो अपनी अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो बात थी डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसके अलावा अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या आ जाती हैं, उसमें लंग्स आ जाएंगे मेन, ठीक है। इसके अलावा उनमें डायाफ्राम आ जाएगी, ठीक है, चेस्ट कैविटी आ जाएगी, और इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, और फिर उसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जो कि एक्सचेंज करेंगी, ठीक है। और इसके अलावा उसमें नॉस्ट्रिल्स भी आ जाएंगे, नोज भी आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और एक कंप्लीट सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। इसी तरह ह्यूमंस में और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कि हार्ट की अगर बात करें हम, ठीक है, तो वो किसका ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। प्लांट्स में ये सिस्टम इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, ठीक है। और बहुत सारे, क्योंकि इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो बहुत, उनके अंदर बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। और कम्प्लेक्स सिस्टम क्यों है, क्योंकि उनको एक सोसाइटी में रहना पड़ता है और डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। इनकी निस्बत जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, इसीलिए उनमें बहुत ही सिंपल सिस्टम्स डिवेल्प हैं। जैसे कि उनमें रूट्स हैं, ठीक है, एक सिस्टम डेवलप कर रही है वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फ्लोएम जो है सेल्स, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रूट्स वाटर को, ठीक है। तो उनमें बहुत सिंपल सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो इनसे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।